हेलो स्टूडेंट। सो हम लोग पिछले वीडियो में गॉल्जी अपार्टस या डिक्टियोसोम के मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे और हम लोग ने मतलब उसको पूरा कवर नहीं किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग गॉल्जी बॉडी पूरा कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये स्लाइड देख लिया था कि जो गॉल्जी बॉडी है वो ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी से मिलकर बने हुए हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल क्या होता है और कैसा दिखता है। ठीक, तो बढ़े आगे। देखिए सिस्टर्नी का बात करते हैं हम लोग पहले। सिस्टर्नी जो about 1 micrometer in diameter are central flattened plate-like or saucer-like closed compartments which are held in parallel bundle or stacked one above the other. In each stack, cisterni are separated by a space of 20 to 30 nanometer which may contain rod-like element or fiber. देखिए हम लोग इतना पहले जान लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो सिस्टर्नी है वो प्लेट लाइक है या सॉसर शेप, मतलब कुछ ऐसा दिखता है। सिस्टर्नी सिस्टर्नी कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, और जो सिस्टर्नी क्या होता है, फ्लैटेनेड मतलब चिपटा होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, नहीं, फ्लैटेनेड होता है, सॉसर से या फिर प्लेट लाइक होगा। एंड जो कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही पैरेलली अरेंज होंगे। और जो एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से अलग करने के लिए वहाँ पे 20 to 30 नैनोमीटर का गैप होता है। 20 to 30 नैनोमीटर का यहाँ बीच में जो गैप होता है, और वो गैप क्रिएट करता है, कुछ यहाँ पे रॉड लाइक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके वजह से यहाँ पे या फिर कुछ फाइबर्स होते हैं जो यहाँ पे ये गैप बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक, इसको मैं इरेज कर दूं, आगे बढ़े। देन each stack of cisternae form a dictyoson, which may contain 5 to 6 Golgi cisternae in animal cells or 20 or more cisternae in plant cells. तो देखिए जो स्टैक मतलब एक के ऊपर अरेंज करके जो स्टैक बनाते हैं वो क्या करते हैं, वही क्या करते हैं, डिक्टियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और बात रहेगा प्लांट सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 20 या 25 सिस्टर्नी मिलकर क्या बनाते हैं, वहाँ पे डिक्टियोसोम। लेकिन वही एनिमल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे 4 to 5 या 5 to 6 सफिशियंट है क्या करने के लिए, एक डिक्टियोसोम या गॉल्जी बॉडी फॉर्मेशन करने के लिए इतना सफिशियंट है। तो यहाँ पे वही बातें कह रही है। ठीक है, अब हम अगर सिस्टर्नी का मार्जिन आप देखोगे तो सिस्टर्नी का मार्जिन ऑफ ईच सिस्टर्नी आर जेंटली कर्व व्हिच आर अपीयर बो लाइक एंड द सिस्टर्नी एट द कान सिस्टर्नी। देखिए अभी इतना हम ऊपर कर ले कि जो अगर हम सिस्टर्नी का मार्जिन देखें तो ऐसा कुछ बो लाइक, जैसे धनुष का मुड़ जाता है ना, तो सेम वैसे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और एक बात ये भी जान जाइए आप लोग कि देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। व्हाइट पेज ले ले क्या, हाँ ये एक अलग से पेज लेते किसी में हॉच पॉच हो जाता है। यहाँ पे पेज होगा। देखिए जो न्यूक्लियस के पास जो क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस कुछ ऐसा है। देखिए जो न्यूक्लियस के पास जो सिस्टर्नी होंगे वो क्या होंगे, वो सिस फेज होंगे। देखिए ये ऐसे अगर हम यहाँ पे रहेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट हम लोग गॉल्जी बॉडी की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो जो ऐसे सिस्टर्नी रहता है, ठीक, ऐसे करते 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 ये अपना फेस ऐसे कर लेता है, मतलब अपना फेस इनका इस प्रकार होता है। तो जो न्यूक्लियस के पास फेस होगा उसे बोलेंगे सिस फेस, सिस फेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो प्लाज्मा में मतलब अधर की तरफ मतलब न्यूक्लियस से दूर होगा, डिस्टल मतलब दूर, जो न्यूक्लियस से दूर होगा डिस्टल, एंड उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अपना फेस किया रहेगा, उसे बोलेंगे ट्रांसफेज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, और ये देखिए न्यूक्लियस के पास में, चलिए पेरीफेरी, पेरीफेरी वर्ड अगर आया तो मतलब पेरी मतलब पास में, तो जो न्यूक्लियस के पेरीफेरी होगा वो सिस फेस होगा, एंड एंड
जो न्यूक्लियस के दूर होगा, डिस्टल एंड पे होगा, वो ट्रांसफिश होगा। ठीक, तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि cisternae at the convex end of the dictyosom comprises proximal forming or cis phase, and the cisternae at the concave end of dictyosom comprises the distal maturing or transphase। मतलब कि यहाँ पे देखिए, ये जो है, यहाँ पे इसको कॉनकेव फेस भी बोला जा रहा है, कॉनकेव फेस। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, और यहाँ पे कॉनकेव फेस भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है, सॉरी ये कॉन्वेक्स है, और वो क्या है, कॉनकेव। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एंड हमने बताया कि जो फार्मिंग फेस है वो, या सिस फेस है, वो कहाँ होगा, वो या तो न्यूक्लियस के पास होगा, या तो फिर स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट लैक बाउंड राइबोसोम एंड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल ईआर। मतलब जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिस फेस होगा वो गाल्जी का, वो क्या होगा, या तो न्यूक्लियस के पास होगा, या फिर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास, लेकिन उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशनल ईआर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल ईआर। अच्छा, मैंने गलत दूसरा दिया है। ठीक, and the transfacial Golgi is located near the plasma membrane. This polarization is called cis trans axis of the Golgi apparatus। मतलब जो न्यूक्लियस है ईआर के पास होंगे उसे बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशनल ईआर, एंड जो मतलब, और या तो फिर सिस फेस बोलेंगे, जो ट्रांस फेस होगा वो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा, और इसी जो पोलराइजेशन पाती है उसे बोलते हैं सिस ट्रांस एक्सिस ऑफ द गोल्जी अपार्टस। तो मतलब सिस्टर्नी कैसा था, सिस्टर्नी फ्लैटेनेट था, सॉसर शेप था। सिस्टर्नी का जो ये क्या बोलते हैं, जो साइड था, जो इनका मार्जिन था, वो कैसा था, बोलाई का अपीयरेंस था। और 4 से 5 या 5 to 6 गोल्जी मिलकर एक डिक्टियोसोम फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एनिमल सेल्स में। और वही अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, तो 20 और 25 सिस्टर ने मिलकर क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट सेल्स। और जो दो सिस्टर्ने के बीच में गैप क्रिएट होता है, या तो यहाँ पे कुछ रॉड लाइक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे या तो फाइबर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं जो कि 20 to 30 नैनोमीटर का गैप क्रिएट करते हैं। और हमने देखा कि सिस फेस किसे कहते हैं, ट्रांस फेस किसे कहते हैं। ठीक, तो ये सिस्टर्नी यहाँ पे खत्म होता है। अब बात होती है टिब्यूल्स की। Tubules, a complex array of associated vesicles and anastomosing tubule 30 to 50 nanometer in diameter surround the dictyosome and radiate from it. In fact, the peripheral area of dictyosome is fenestrate लेस लाइक इन स्ट्रक्चर। देखिए ट्यूब्यूल्स यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब हम सिस्टनी से बनाते हैं, सिस्टनी में जब कुछ वो प्रोटीन सिक्रेटरी सबस्टेंस फिल हो जाते हैं, तो सिक्रेटरी का जो सिस्टर्नी का जो मार्जिन एरिया है कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ प्रोटीन सब भर जाते हैं, तो कुछ ये ऐसा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक, और ये कैसा होता है, 30 to 50 नैनोमीटर डायमीटर होता है, और कुछ और ये क्या होते हैं, ये डिक्टियोसोम से ही रेडिएट होते हैं, मतलब डिक्टियोसोम से ही अलग, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिस्टर्नी था, और ये सिस्टर्नी क्या हुआ, जिसमें कुछ प्रोटीन मटेरियल भर जाते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो ट्यूब्यूल्स में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। अब बात आ रही है वेसिकल्स। वेसिकल जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। वेसिकल्स जो कि देखिए यहाँ पे वेसिकल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जो कि 60 नैनोमीटर इन डायमीटर के होते हैं। और यहाँ पे पहली बात करें जो ट्रांजिशनल वेसिकल, सबसे सिंपल वेसिकल ट्रांजिशनल है, जो कि स्मॉल होता है, मेम्ब्रेन लिमिटेड होता है, are small membrane limited vesicle which are thought to form as a blade from the transitional ear to migrate and converge
and converge to cis phase of Golgi, where they come together to form a new cisternae. देखिए, सबसे सिंपल ट्रांजिशनल वेसिकल्स होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, जो कि स्मॉल होते हैं, और इनको ऐसा देखा जाता है कि ये क्या होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनसे क्या होते हैं, ऐसे ही ब्लेड के फॉर्म में से निकलते हैं और ये जाके क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में ऐसे ही मिल जाते हैं। और क्या होता है, एक नए सिस्टर्नी का, यहाँ पे देखिए ये ऐसे आए, गोल्जी बॉडी में से मिल गए और नए सिस्टर्नी का ये फॉर्मेशन कर दिए। तो ट्रांजिशनल वेसिकल सबसे सिंपल होते हैं, सबसे स्मॉल होते हैं, जो कि ईआर से एक ब्लिप्स मतलब बबल्स के फॉर्म में उभरते हैं और ये जाके कहाँ मिल जाते हैं, सिस्टर्नी में मिल जाते हैं। दूसरा होता है, यहाँ पे दूसरा क्या था, secretory vesicles are various size membrane limited vesicle which discharge from margin of cisternae of Golgi. They often occur between the maturing phase of Golgi and the plasma membrane. तो जो secretory vesicles होता है वो भी बहुत सिंपल होते हैं। वो इनका क्या होता है, इनका साइज जो है वेरी करता है, कभी ये ऐसे दिखेंगे तो कभी ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ठीक। एंड ये जो क्या होती है, ये जो सिस्टर्नी के मार्जिन से डिस्चार्ज होते हैं, गोल्जी के सिस्टर्नी के मार्जिन, तो हमने बताया था पहले कि हमने ये बताया था कि ये सिस्टर्नी का जो मार्जिन है, ऐसे क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब ट्यूब्यूल्स में जब ब्रेक हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ से टूट कर सिक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन ले लेता है, सिक्रेटरी वेसिकल्स बन जाता है। और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स आप लोग को ये गोल्जी बॉडी की ट्रांसफेज मतलब जो मेच्योरिंग फेज होगा वहां देखने को मिलेगा, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ये देखने को सिक्रेटरी वेसिकल्स आप लोग को मिलेगा, ठीक। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स, ट्रांजिशनल वेसिकल्स देख लिए। अब थर्ड आता है जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स, देखिए क्लैथ जो ये क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, प्रोटर्बेंस होते हैं, अबाउट 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड विद अ रफ सरफेस। मतलब ये क्या होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं और कुछ ऐसे उनका प्रोटर्बेंस मतलब उभार, ठीक। और ये 50 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है। दे आर फाउंड एट द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गेन्स, मतलब ये गोल्जी बॉडी की ये पेरीफेरी पे से पाए जाते हैं, ठीक। ये ट्रांसफेज हो गया, मतलब वहाँ पाए जाते हैं। and and are morphologically quite distinct from the secretory vesicle. और secretory vesicle से आपको ज़्यादा मतलब इनको देख के पता नहीं लगा सकते कि दोनों में कौन अलग अलग है, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। The clathrin coated vesicles are known to play a role in intracellular traffic of membranes and of secretory product। मतलब ये क्या होते हैं, मतलब ये इंट्रासेलुलर ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं और ये सिक्योरिटी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ईआर से गोल्जी तक ले जाते हैं। मतलब ईआर यहाँ पे ईआर है तो इसको यहाँ पे क्या ट्रांसफर करेंगे, गोल्जी ट्रांसफर करेंगे, एंड as well as between GELR region and the endosomal and lysosomal compartment। मतलब GELR region होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंडोसोमल एंड लाइसोसोमल कंपार्टमेंट में ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब तीन वेसिकल देख ली, कौन कौन सी, ट्रांजिशनल, सिक्रेटरी एंड क्लैथरिन कोटेड वेसिकल हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अभी हम बात करें GERL रीजन की, तो उसको देखो तो क्या होता है, G मतलब गोल्जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L मतलब लाइसोसोमल, ठीक। इन विच एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, जो कि एक लाइसोसोमल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो एंजाइम पाया था जो कि मेक इट्स फर्स्ट अपीयरेंस, and GERL is found to be involved in the origin of primary lysosomes and of myelin granule। मतलब GERL रीजन से ही हमें लाइसोसोम, हम लोग इस लेक्चर के बाद लाइसोसोम को कंप्लीट करेंगे, तो उसको फॉर्मेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि फास्फेटेज एंजाइम होते हैं। तो ये GERL रीजन होता है, ठीक। और एक होता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, देखते ये क्या होता है। A Golgi body or Golgi apparatus is surrounded by differentiated region of a cytoplasm।
where ribosomes, glycogen and organelles such as mitochondria, chloroplast square are absent। मतलब कि जो गॉल्जी बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं सराउंड में डिफरेंट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जहाँ पे यहाँ पे देखिए ये गॉल्जी बॉडी हो गया, तो इनकी चारों तरफ ऐसा देखा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, वो नहीं होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं जोना एक्सपोजर। मतलब ये बोलता है भैया ठीक है आप लोग जैसे भी रहो ठीक है, लेकिन मेरे आजू बाजू मत रहो। ठीक, ये मूरे इटार के द्वारा 1971 में इन्होंने बताया। और गॉल्जी ग्राउंड सबस्टेंस, जोन ऑफ एक्सक्लूजन या गॉल्जी ग्राउंड सबस्टेंस, मतलब जहाँ पे गॉल्जी पाया जाएगा वहाँ पे राइबोसोम्स, ग्लाइकोजन, ऑर्गेनेल या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसे सब एब्सेंट रहेंगे। इसी को जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर है जो बताया था, इसको हमने देख लिया है। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ प्रोटीन होते हैं जो कहाँ आते हैं गॉल्जी में, देन गॉल्जी से वेसिकल्स के फॉर्म में लाइसोसोम हो जाते हैं, या फिर प्रोटीन सिक्रेटेड जो कि प्लाज्मा में जहाँ भी चाहिए होता है वहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाते हैं। अब या से गॉल्जी में प्रोटीन जाता है या तो गॉल्जी से कहाँ जाता है कैसे पता होता है, ये सभी एक इस सबको हम लोग आगे लेक्चर में आने वाले में पढ़ेंगे। बस आप लोग ऐसे कनेक्टेड रहिए और हम लोग सब लेक्चर धीरे धीरे सब कंप्लीट करेंगे। हम बात करते हैं कि गॉल्जी बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स कंपोजिशन से मिलकर गॉल्जी बॉडी बना हुआ है। तो देखा गया है कि जो वो एक रैट का लीवर सेल्स लिया गया तो उसमें देखा गया कि अबाउट 60% लिपिड मटेरियल से बने हुए हैं गॉल्जी, एंड the Golgi apparatus and animal cells contain phospholipid in the form of phosphatidylcholine, whereas that of plant cells contain phosphatidic acid or phosphatidylglycerol। मतलब एनिमल सेल्स में बात करें तो फॉस्फेटाइडिल वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है जो गॉल्जी बॉडी को बनाते हैं, एंड अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो फॉस्फेटिडिक एसिड और फॉस्फेटाइडिलग्लिसरॉल जो कि गॉल्जी बॉडी को मतलब बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ साइटोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गॉल्जी apparatus दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे कुछ स्टेन है, कुछ एंजाइम है जो कि हम मतलब गॉल्जी को हम लोग मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये किस रीजन में पाए जाएंगे गॉल्जी के, और ये या कैसा स्टेन देते हैं। देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सेलेक्टिवली impregnates the outer cis phase of the Golgi apparatus. This stain adhere well to lipid, especially phospholipid and unsaturated fat। देखिए यहाँ कुछ है नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल से मैं भी पढ़ दे रही हूँ, आप लोग समझ जाओगे। एंड phosphotangistic acid जो कि selectively stain the maturing or transphase of Golgi stem, and the third glycoside enzyme transferase and the thiamine pyrophosphate can be localized cytochemically in the transcisternae of Golgi apparatus। Transferase enzyme are found to be located in the membrane of Golgi, not in the lumen of cisternae। मतलब lumen मतलब cisternae के lumen में नहीं होगा, कहाँ पाया जाएगा, ये देखिए ये लुमेन होगा और ये क्या होगा मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन अंदर का लुमेन ये लाइन है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड एसिड फास्फेटेज एंजाइम इज साइटोकेमिकली मार्क इन द GERL रीजन, जो कि लोग पहले ही बात कर चुके हैं। एंड लास्ट में क्या होता है इसका फंक्शन, जो कि जानते हैं गॉल्जी बॉडी क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। मतलब प्लांट सेल्स में जो डिवीजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे साइटोकाइनेसिस के टाइम मतलब सेल डिवीजन के टाइम सेपरेट का फॉर्मेशन था, जो कि कौन करवाता है गॉल्जी बॉडी करवाता है। इन एनिमल सेल्स इट हेल्प इन द पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल, जो कि म्यूकस और जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, सिक्रेशन ऑफ बाय गोबुलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, लैक्टोप्रोटीन, caging secretion by mammary gland cell, formation of yolk and midline membrane of globin primary oocyte। मतलब यहाँ पे क्या होता है
इन सब के पैकेजिंग और सिक्रेशन में जितने हम लोगों ने पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? गोल्गी बॉडी। इट इज आल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन सेलुलर ऑर्गेनेल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। लाइसोसोम तो मोस्ट प्रायोरिटी इसकी बनाने की, एंड एक्रोजोम्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एंड कार्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ वैरायटी ऑफ oocyte। एक्रोजोम मतलब स्पर्म के आप देखोगे हेड सरफेस पे, तो यहाँ पे एक्रोजोम्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पे गोल्गी बॉडी बनाता है, ठीक। एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल oocyte में मतलब एग के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल पाते हैं, वहाँ पे इनका रोल प्ले होता है। एंड ये क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस में बना कर हेल्प करते हैं। और विटिलाइन मेम्ब्रेन जो कि एग को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ भी इनका रोल प्ले होता है। एंड लास्ट अगर आप लोग को वीडियो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और प्लीज अपना जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा, ताकि हम अपने लेक्चर को और इम्प्रूव कर सके और आपके लिए और अच्छा जो कंटेंट ला सके। एंड थैंक यू।